हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है एग्ज़ाम पॉइंट पर। तो आज का जो टॉपिक आपका रहने वाला है झारखंड जी के सेट 4। तो मैं आपको सेट 1, 2 और 3 मैं पढ़ा चुका हूं। तो आज का जो टॉपिक आपका सेट 4 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो झारखंड की जितनी भी सरकारी नौकरी की परीक्षाएं होती हैं सभी में ये सवाल पूछा जाता है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और मेरा टेलीग्राम ग्रुप से भी आप लोग जुड़ जाइए। वहाँ पे आपको हमेशा गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी, एग्जाम डेट, रिजल्ट के बारे में नई नई इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए तो आपको नोट्स भी वहाँ पे मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो झारखंड जीके का जो पहला प्रश्न है, झारखंड में रूपांतरित परतदार चट्टानों का सर्वाधिक अच्छा विकास कहाँ हुआ था? आपका कोल्हान की पहाड़ी में। ठीक है, अगला प्रश्न है, कोल्हान की पहाड़ी में मिलने वाली रूपांतरित परतदार चट्टान किस नाम से प्रसिद्ध है? तो किस नाम से प्रसिद्ध है? याद रखिएगा, आयरन और सीरीज के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, झारखंड के चाईबासा क्षेत्र में पाई जाने वाली धारवाड़ रूपांतरित परतदार चट्टानों में क्या पाया जाता है? तो आप उपर्युक्त सभी यानी कि अभ्रक, शिस्ट, क्वार्टर्स, हॉर्न ब्लेंड शिफ्ट, यानी कि आपका ABC होगा करेक्ट आंसर। फिर जो अगला प्रश्न आता है कि झारखंड के उत्तरी भाग कोडरमा हजारीबाग में विस्तृत रूपांतरित परतदार चट्टानों में किस खनिज की विशाल पेटी मौजूद है? तो कौन सी पेटी मौजूद है? आपका अभ्रक। कौन सा? अभ्रक जो है वो मौजूद है। फिर अगला प्रश्न आता है कि झारखंड में आग्नेय उद्भव दलमा ट्रैप की चट्टानें मुख्य रूप से किस जिले में मिलती है? तो सिंहभूम जिले में मिलती है। तो अगला प्रश्न है कि सिंहभूम में आग्नेय शैली के रूपांतरण से बनी ग्रेनाइट चट्टानों की अधिकता के कारण छोटा नागपुर को किस नाम से जाना जाता है? तो आपको जो छोटा नागपुर को जो जाना जाता है वो ग्रेनाइट नीस्के जाना जाता है, नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में जो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन छोटा नागपुर मिलने वाली आधुनिक युग की चट्टान है? तो याद रखिएगा क्वार्ट्जरी। कौन सा है? क्वार्ट्जरी जो है वो अधिक आपका आधुनिक युग की चट्टान है। अगला प्रश्न है, राजमहल ट्रैप की चट्टानें निम्नलिखित में से किस जिले में मिलती है? तो आप उपायुक्त सभी यानी कि साहबगंज, दुमका, गोड्डा तीनों जिलों में मिलती है। झारखंड में कितने प्रतिशत भूभाग पर छोटा नागपुर पठार विस्तृत है? तो याद रखिएगा 47.38% जो है वो आपका छोटा नागपुर पठार विशिष्ट है। अगला प्रश्न है, रांची के पश्चिमी भाग तथा पलामू के दक्षिणी भाग में विस्तृत झारखंड के सबसे ऊंचे क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो पात प्रदेश नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अगर इसका आपको PDF चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में इसका PDF डाल दूंगा, वहाँ पे जाके उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। और मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे जाके ज्वाइन हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, समुद्र तल से पात प्रदेश की ऊंचाई कितनी है? तो कितनी है? 762 से लेकर 1097 मीटर तक जो है इसकी ऊंचाई है। अगला प्रश्न है, पात प्रदेश जो अगला जो प्रश्न है, पात प्रदेश किस आकार में विस्तृत है? तो त्रिभुजाकार में विस्तृत है। अगला प्रश्न है, पात प्रदेश का आधार किस भाग में है? उत्तरी भाग में है। अगला प्रश्न है, पात प्रदेश का कुछ हिस्सा किस अन्य प्रांत में विस्तृत है? तो छत्तीसगढ़ में विस्तृत है। अगला प्रश्न है, पात प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? डी यानी कि सभी आपका कथन सदैया चौर सनुमा ऊंची विच्छेदित पहाड़ियों से बना है। यहाँ डक्कन ट्रैप की लावा निर्मित चट्टान मौजूद है। इसके पूर्वी भाग में नूतन काल की चट्टानें पाई जाती है। तो ये पूरा आप लोगों के लिए प्रश्न है झारखंड जीके का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो अगर आपको PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आपको इसका PDF मिल जाएगा, मैं यहाँ वहाँ पे आपको डाल दूंगा। और इसका जो टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।